हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एआई के इस ट्यूटोरियल में, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, यूज देखेंगे व्हाट इज एआई। आगे चल के इस ट्यूटोरियल में हम कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। एआई क्या है, एआई के प्रकार क्या है, किस प्रकार से काम करती है, क्या क्या लाभ हैं इसके, और इसके क्या चैलेंजेस होने वाले हैं, यानी नुकसान क्या क्या होने वाले हैं। इन सारे पॉइंट्स को लेके हम आज के इस ट्यूटोरियल में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, उनके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज भी लेंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने इस ट्यूटोरियल में आगे और देख लेते हैं व्हाट इज एआई। एआई क्या है? एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। अब पहले ये लाइन समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब हो गया कि आर्टिफिशियल माने हो गया बनावटी, यानी कृत्रिम। ओरिजिनल नहीं, मतलब कृत्रिम, बनावटी, ह्यूमन मेड। और इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमानी। ये एक बुद्धिमान मशीन है या बुद्धिमानी है, लेकिन कैसी है? आर्टिफिशियल है, बनावटी है। हम लोग बाजार में देखते हैं ना, आर्टिफिशियल चीजें खरीदते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं, तो वो लगती तो ओरिजिनल जैसी है, लेकिन ओरिजिनल नहीं होती है। सेम उसी तरीके से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करते हैं। वो इंटेलिजेंट तो है, बुद्धिमान तो है, लेकिन वो आर्टिफिशियल है, यानी ओरिजिनल नहीं है, वो ह्यूमन मेड है, मशीनी भाषा, मशीनी चीज है। मशीनों को बुद्धिमान बनाने का विज्ञान, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें आपकी मशीन, आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर आपसे ज्यादा बुद्धिमान होने का दिखावा करता है। इनफैक्ट वो होता भी है। वो आपके सभी चीजों की जवाब आपको अपनी मशीन से मिल जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मशीनों में एआई का यूज है। दैट मीन्स कि मशीनों को बुद्धिमान बनाने का काम एआई के द्वारा किया जाता है। इसका टारगेट ही यही है कि इनको, मशीनों को इतना ज्यादा एडवांस, इतना ज्यादा समझदार बना दिया जा सके कि वो इंसानों की जरूरत ही ना पड़े, वो इंसानों की तरह सोच सके, सीखें और समस्याओं का समाधान कर सके। आजकल हम लोग देखते हैं ना, हर तरफ एआई एआई है। एआई से आप क्वेश्चन पूछो वो जवाब दे देता है, एआई से मैथ की प्रॉब्लम पूछो वो भी सॉल्यूशन कर देता है, एआई से आप इमेज बनवा लो, एआई बहुत सारे काम एआई करने लगा। तो एआई क्या है कि वो एक मशीन है और वो इंसानों की तरह एक्टिविटी कर रही है, लेकिन वो है आखिरकार मशीन ही, और ह्यूमन मेड मशीन है। एक प्रकार का साइंस है जो कंप्यूटर या मशीनों को मानव की, यानी ह्यूमन बुद्धि के समान काम करने की पावर देता है। वो जल्दी जल्दी सीखते हैं और उनका उद्देश्य यही है कि वो चीजें सीखें, उस पर विचार करें और समस्याओं का समाधान करें। जो पहले आदमियों का, हम लोगों का, इंसानों का दिमाग करता था, वो सारी चीजें अब मशीन करने लगा। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के अलग अलग जगहों पे उपयोग होने लगे हैं, चाहे वो साइंस हो, रोबोटिक्स हो, मेडिकल हो, व्यापार हो, बहुत जगहों पे एआई का यूज होने लगा। यहाँ तक कि गाड़ियां भी चलने लगी हैं अभी एआई के द्वारा। अब देख लेते हैं एआई काम कैसे करता है। एआई तीन सिस्टम का यूज करता है: मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स और एल्गोरिदम। इन तीनों चीजों का यूज करता है। मशीन लर्निंग भी एक एआई का हिस्सा है, जो मशीन को डेटा से सीखने की क्षमता प्रदान करता है। जो आपकी मशीन है, मशीन का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो रोबोटिक्स मशीन हो सकती है, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है जो, जिसके पास बहुत ज्यादा डेटा है, और उसी डेटा पर वो नई नई चीजें खोजता है, उसी से नई नई चीजें सीखता है। दूसरा होता है न्यूरल नेटवर्क। ये एक बायोलॉजिकल नेटवर्क की तरह काम करते हैं, जिसमें बहुत सारी इकाइयों को जोड़कर एक अलग से नेटवर्क बना दिया जाता है, और जिसमें नए नए खोज होते रहते हैं, नए नए गैस लगाए जाते हैं, और नई चीजों की जानकारी इकट्ठा करी जाती है। इसके बाद आता है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब होता है काम करने का तरीका। एआई में उसके काम करने का तरीका, डेटा को स्टोर करना, डेटा का एनालिटिक्स करना, और उस पर कोई डिसीजन लेना, ये सारे के सारे काम एल्गोरिदम से किए जाते हैं। तो एआई ये तीनों सिस्टम का यूज करता है, चाहे मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क और एल्गोरिदम। एआई के प्रकार देख लेते हैं। बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एआई या शक्तिशाली या वास्तविक बुद्धिमत्ता। ये एआई मशीनों को मानव स्तर की बुद्धिमत्ता और समझ प्रदान करने का प्रयास करता है। इसका उदाहरण मानव जैसे गुमनाम अस्तित्व है। ये मशीनें स्वयं सोचने, समझने और संवेदनशीलता दिखाने की क्षमता विकसित करती हैं। ये वाली एआई इतनी ज्यादा स्मार्ट और इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये ह्यूमन साइकोलॉजी को फेल करती है। आप लोग उतना ज्यादा जल्दी सोच नहीं सकते हैं, उतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते जितनी जल्दी स्ट्रॉन्ग एआई ले लेती है। इसके बाद आती है वीक एआई। इस प्रकार का एआई सिर्फ थोड़े बहुत ज्यादा अच्छे एडवांस काम नहीं कर सकता है। गेम खेलना है, या जैसे आप गूगल एआई का यूज करते हो, गूगल पे जो असिस्टेंट होता है ना, आप उससे बोल के बातें करते हो, ये थोड़े वीक एआई की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं नैरो एआई, यानी संवेदनशील या संकीर्ण एआई। इनका यूज बिजनेस में, हेल्थ में
और ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग में, इन्वेस्टमेंट में, इन सारी चीज़ों में, डेटा का विश्लेषण करने में, डेटा के साथ काम करने में, इन सारी चीज़ों में नैरो एआई का यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है सामान्य एआई, जनरल एआई। ये वाला एआई मशीनों को सोचने, समझने और सीखने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की एआई नई नई चीजों से नया नया सीखते हैं। आप जैसे कुछ एआई से पूछो, यदि उसे नहीं आता है तो उसका वो दोबारा से सीख लेगा। दोबारा आप पूछोगे ना तो उसे पता चल जाएगा। यानी हर एक गलती से ये कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, हमेशा ये अपडेट होता रहता है। इसलिए सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव एआई कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं जनरल एआई या सामान्य एआई। दोस्तों आगे देख लेते हैं बेनिफिट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके फायदे क्या क्या हैं। समय और श्रम की बचत होती है। एआई से आप घंटों का काम, लिखने का काम, इमेज बनाने का काम एआई के द्वारा आप सेकंडों में करवा सकते हो, जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़ती है, समय बचता है और पैसे भी बचत होती है। इसके बाद आता है संगीता और अनुभव में सुधार। एआई समाधानों का उपयोग करके सेवाओं और उत्पादों की संहिता और उनके उपयोग के अनुभव को सुधारा जा सकता है। एआई के द्वारा वीडियो बना सकते हैं, नई नई चीजों में सुधार कर सकते हैं। संजीवनी और चिकित्सा प्रकृति यानी मेडिकल में भी एआई बहुत हेल्पफुल बन रहा है, जिससे नए नए मेडिकल के इक्विपमेंट चलाए जा रहे हैं, नई नई हेल्थ की टेक्निक खोजी जा रही हैं, इलाज के तरीके खोजे जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों से मेडिकल लाइन में भी बहुत हेल्प मिल रही है। सुरक्षा में भी एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आपके यहाँ कोई डिवाइस लगी है तो एआई अपने हिसाब से उसकी सिक्योरिटी मेंटेन करके रखती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एआई के। और जब बेनिफिट्स होते हैं तो चैलेंजेस भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। नैतिकता और निजी जानकारी की गोपनीयता। एआई सबसे ज़्यादा आपके डेटा का यूज़ करता है, इसलिए हमारे डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा को खतरे में डाला जा सकता है। कार्य क्षमता और बेरोजगारी। एआई सारे काम करने लगा, इस वजह से हो सकता है कि लोगों की कार्य क्षमता पर फर्क पड़े, थोड़ी सी बेरोजगारी भी बढ़ सकती है। संरचना और अद्यतन। इसकी संरचना बहुत ज्यादा कठिन, इसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता और उसमें विकास करना, अपडेट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें अपडेट होने में समय लगता है। वायरस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। सिस्टम में वायरस और अन्य गलतियों का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद आता है सिक्योरिटी और संरक्षण। एआई की सिक्योरिटी और संरक्षण में चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि इन सिस्टम को हानि पहुंचाने वाले हैकर्स निश्चित रूप से इस चीज का मौका ढूंढ रहे होते हैं कि कब इसमें कमी मिले। लेकिन फिलहाल इतनी सिक्योर है कि इतनी ज्यादा यूज होने लगी है और अभी तक एआई को हैक नहीं किया जा सका। तो ये थे हमारे सारे पॉइंट्स एआई के बारे में, एआई के टाइप, एआई के फायदे, एआई के नुकसान। कमेंट करके बताइए एआई की जानकारी आपको कैसे लगी। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले ट्यूटोरियल पे, अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।